Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जहाँ से हमें ये पता लगेगा कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमें फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का पता लग सकता है। तो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, टू नंबर्स हमारे पास हैं a, b और इनका सम a प्लस बी 16 गिवन है, 16। ये चीज हमें गिवन है, तो निकालना क्या है, फाइंड आउट द नंबर्स। मतलब a कोमा बी नंबर्स ही पता लगाने हैं, वे नंबर्स a कोमा बी, सो दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। और सेकंड पार्ट में ऑल्सो फाइंड आउट दैट मैक्सिमम प्रोडक्ट, ऑल्सो फाइंड आउट दैट मैक्सिमम प्रोडक्ट। मतलब हमारे पास दो नंबर्स a कोमा बी गिवन है और इनका सम a प्लस बी जो कि 16 भी गिवन है। तो इनकी प्रोडक्ट जो कि a इंटू में b होगी, तो ये पता लगाना है कि जब a इंटू में b की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जो भी होगी, तो वो किन नंबर्स पे आएगी। a इंटू में b की वैल्यू मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो भी पता लगानी है। तो हमें a प्लस बी नंबर्स का सम गिवन है 16, और हमें पता लगानी है ए बी दो नंबर से इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, ए इंटू में बी, इसके मैक्सिमम वैल्यू का पता लगाना है जब सम ऑफ द नंबर 16 गिवन है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, ए इंटू में बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर से 16 माइनस ए, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 16a माइनस ए स्क्वायर। तो y एज ए फंक्शन ऑफ a आ गया, तो लेट a को x मान लो, तो y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ प्लॉट करना हमें। अब अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना, y इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स के लिए एक फंक्शन आ गया। तो ग्राफ प्लॉट करने के रूल्स क्या होते हैं, स्टेप्स। पहले तो ये देखते हैं कि जो ये फंक्शन है इसका ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, मतलब वेयर इट कट एक्स एक्सिस पे y क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इज इक्वल टू 16x माइनस एक्स स्क्वायर। तो x कॉमन ले लो, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक तो x 0 आ गया और एक x आ गया 16। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, जो ये फंक्शन का ग्राफ है, वेयर इट कट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करता हो तो वहाँ पे x 0 हो जाता है ना, तो y इज इक्वल टू 16 इंटू में 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो y कितना आ गया, 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डेरिवेटिव लो, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2x। अगेन डिफरेंशिएट करो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ग्राफ प्लॉटिंग में, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने होते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है 16 माइनस 2x, तो 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो इकलौता स्टेशनरी पॉइंट आया x इज इक्वल टू 8 है। ये लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, लोकल मिनिमा भी हो सकता है, सैडल पॉइंट भी हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 8 पे बताओ क्या वैल्यू आएगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तो वैल्यू हमेशा ही -2 है, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। तो ये तो -2 है और -2 नेगेटिव है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 है, क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ठीक है। अब
चाहे तो आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल सकते हो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तो वैल्यू -2 हमेशा, तो ये तो जीरो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आएगा, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, एक्स एक्सिस से तो दो पॉइंट से पास होगा, और वे दो पॉइंट्स हैं, एक तो 0 और एक 16। जब एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और मतलब यहाँ पे, और एक्स इज इक्वल टू 16 पे। और जब वाई एक्सिस को कट करता है तो वो वाई इज इक्वल टू 0 पे ही कट करता है, तो यहाँ से, तो इसका मतलब, और एक्स इज इक्वल टू 8 पे लोकल मैक्सिमा भी आता है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। एक्स इज इक्वल टू 8 स्टेशनरी पॉइंट भी है, लोकल मैक्सिमा भी है। और एक्स इज इक्वल टू 8 जो कि लोकल मैक्सिमा है, और ये जो फंक्शन आया है हमारा, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स नहीं थी, y इज इक्वल टू ए बी, तो b को 16 माइनस ए पुट कर दिया, तो y 16 a माइनस ए स्क्वायर आ गया, अगेन लेट a इज इक्वल टू एक्स, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x, ये जो ग्राफ आया ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ही तो है, जिनमें से एक नंबर x है, मतलब a कह लो या x कह लो। तो एट x इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी, और जो भी होगी मैक्सिमम होगी, x इज इक्वल टू 8 पे, यहाँ से दिखाई दे रहा ग्राफ की वैल्यू मैक्सिमम है, तो 16 इंटू में 8 माइनस 8 का स्क्वायर, तो y एट x इज इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 16 8 128 माइनस 64, तो y की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 8, ये 64 आ गई, और ये मैक्सिमम भी है वैल्यू, मतलब दो नंबर्स थे उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू 64 आएगी, और वो भी कब होगी, जब एक नंबर 8 होगा और दूसरा नंबर ऑब्वियस है, वो भी 8 हो जाएगा क्योंकि सम ऑफ द नंबर 16 है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स जिनका सम 16 है, तो उस उन दो नंबर्स की प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू विल बी 64, और ये भी कब होगी, वैन नंबर्स विल बी 8,8, 8,8, 8, एक तो नंबर 8 आ गया, और दूसरा यहाँ से क्योंकि सम ऑफ द नंबर 16 है तो दूसरा भी 8 हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो ये था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बेस्ड। सेकंड क्वेश्चन है, दो नंबर्स ए बी गिवन है और उनका सम ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 16, तो बताना क्या है, फाइंड नंबर्स, मतलब ए कोमा बी नंबर सी फाइंड आउट करने हैं, सो दैट ए प्लस 3b स्क्वेयर जो ये वैल्यू बनेगी विल बी मिनिमम, और ऑल्सो फाइंड आउट that minimum value of a plus 3b square, also find out minimum value of
ए प्लस 3b², ये भी फाइंड आउट करनी है, वो मिनिमम वैल्यू ए प्लस 3b² की। तो ए कोमा बी दो नंबर्स हैं, उनका सम गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू 16। तो जो y है वो ए प्लस वाई, मतलब ए प्लस 3b² को y मान लो, तो y इज इक्वल टू ए प्लस 3b² हो गया। तो इसको लिखूंगा मैं ए प्लस 3, बी ऊपर से का क्या आ जाएगा 16 माइनस ए, तो y हो जाएगा ए प्लस 3, 16 का स्क्वायर 256 प्लस a² माइनस 32a, तो y आ जाएगा यहाँ से a प्लस 256 या 768 प्लस 3a² माइनस 96, तो यहाँ से y आ जाएगा 3a² माइनस 95 प्लस 768। मतलब ये जब a प्लस बी 16 हो तो a प्लस 3b² की वैल्यू ही आई है, ये y इज इक्वल टू 3a² माइनस 95 प्लस 768। तो लेट a इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है y, फंक्शन ऑफ a अच्छा नहीं लगता, फंक्शन ऑफ x ही पढ़ते आए हैं, तो इसलिए a को x मान लो। तो y इज इक्वल टू 3x² माइनस 95x प्लस 768। तो ये y एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। तो एक तरह से हमें इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ही पता लगानी है, ये जो फंक्शन आया है। तो वो कैसे पता लगेगी, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो वेयर इट कट x एक्सिस, x एक्सिस पे जब ये ग्राफ प्लॉट करेगा, मतलब कट करेगा, तो y 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 3x² माइनस 95x प्लस 768। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से x की वैल्यूज पता लगानी है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना इस क्वाड्रेटिक वैल्यू का, डिस्क्रिमिनेंट वो नेगेटिव आएगा, b² माइनस 4ac की वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ से जो रूट्स आएंगे ना वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ना x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। तो अब सेकंड स्टेप क्या होता है, वेयर आवर ग्राफ कट y एक्सिस। हमें ये पता y एक्सिस पे जब कोई भी ग्राफ कट करता है तो x 0 होता है, तो x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 3 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 95 इंटू में 0 प्लस 768। तो y की वैल्यू आ गई 768। और अब हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का y डैश, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 95। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा 6। और अब हम स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते हैं। स्टेशनरी पॉइंट्स पे क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 6x माइनस 95। तो 6x माइनस 95 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 95 बटे में 6। तो ये जितना भी आएगा 95 बटे 6, ये हमारा इकलौता स्टेशनरी पॉइंट आया है। और इसकी वैल्यू आएगी 15.833। अगर कैलकुलेटर की हेल्प से करोगे इसको कैलकुलेट, 95 भाग में 6 की वैल्यू आएगी 15.833। इकलौता स्टेशनरी पॉइंट आया हमारा ये। अब ये पता लगाना कि ये जो इकलौता स्टेशनरी पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा या सैडल पॉइंट है, उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 15.833। तो ये हो जाएगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमेशा 6 है, चाहे कोई भी x की वैल्यू पे हो तो 6 है, जो कि क्या ही पॉजिटिव। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 15.833, ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। और अगर हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना चाहें
इस ग्राफ पे कहीं पे अगर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो होना होता है। मस्ट, ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो होना होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो हो ही नहीं सकता। हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू 6 ही रहेगी, तो जीरो तो हो ही नहीं सकता ये। तो इसका मतलब ग्राफ में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा, नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब कहीं पे भी नेचर ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा ग्राफ का। तो बस अब इस ग्राफ को प्लॉट करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये 15.833 है मान लो, एक्स यहाँ पे 15.833 है। एक्स एक्सिस को तो ये कहीं पे कट कर ही नहीं रहा, क्योंकि जब हमने ये चेक करना था कि भाई कहीं एक्स एक्सिस को कट तो नहीं कर रहा, तो वाई को जीरो पुट करना होता है। तो ये एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी और इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, तो इसके रूट्स जो आएंगे वे इमेजनरी आएंगे, तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट नहीं करेगा। हाँ, वाई एक्सिस पे कट करेगा, जब मैं यहाँ पे एक्स को जीरो पुट करूंगा तो 768 पे, तो 768 ये कुछ यहाँ पे होगा, तो वाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा और एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा ही नहीं। और 15.833 पे लोकल मिनिमा भी आएगा, तो क्या इसका ग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए? एक्स इज इक्वल टू 15.833 पे टेंजेंट की स्लोप जीरो आएगी, तो ये स्टेशनरी पॉइंट भी है और लोकल मिनिमा भी है। तो देख सकते हो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू वो 15.833 पे ही है, जब एक्स 15.833 है। मतलब a प्लस 3b² वाई ही तो था, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, जब a बोल दो या x बोल दो, जब x कितना होगा 15.833, तो y मिनिमम, मतलब एक तरह से a प्लस 3b² की वैल्यू ही मिनिमम, y मिनिमम बोल दो या a प्लस 3b² की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी। यहाँ पे x को 15.833 पुट कर दो, तो 3 इंटू में 15.833 इसका स्क्वायर माइनस 95 इंटू में 15.833 प्लस 768। और यूजिंग कैलकुलेटर y की जो मिनिमम वैल्यू है, या a प्लस, ऐसा भी बोल सकते हैं a प्लस 3b² की मिनिमम वैल्यू, ये यूजिंग कैलकुलेटर आती है 15.916 आती है, ये 15.916। और ये भी कब आई है, x इज इक्वल टू 15.833। एक्स को ए को एक्स ही तो मानना था मैंने, इसका मतलब एक नंबर तो, मतलब ए तो 15.833 हो और बी कितना हो, ए प्लस बी 16 भी तो था, तो बी कितना हो 16 माइनस ए, मतलब 16 माइनस 15.833, तो ये होता है 0.167। तो जब ए और बी ये नंबर्स होंगे ना, ए 15.833, बी 0.167 है, तो ए प्लस 3b² की वैल्यू मिनिमम आएगी, और वो मिनिमम वैल्यू ये होगी 15.916। तो ये दो हमारे आंसर हो गए, ये दो नंबर होने चाहिए, ए 15.833 और बी 0.167, जिनसे इनका सम 16 भी हो गया, और ए प्लस 3b² की वैल्यू मिनिमम भी आ गई, और वो मिनिमम वैल्यू है 15.916। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहाँ पे कंप्लीट हो गया।